नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रदेश पुलिस के B1 टेस्ट की तिथि बदली, अब इस डेट को होगी परीक्षा। जब पुलिस विभाग के B1 टेस्ट की तिथि में बदलाव किया गया, मैं 6 अगस्त के बजाय अब 21 सितंबर को पुलिस विभाग की B1 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से इसके बारे में आदेश जारी किए गए। मैं पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया कि परिस्थितियों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद और सभी पात्र पुलिस कर्मियों के लिए निष्पक्षता और पर्याप्त तैयारी का समय सुनिश्चित करने के लिए B1 परीक्षा आयोजित करने की संशोधित तिथि 21 सितंबर 2025 से निर्धारित की गई है। हिमाचल में इन पदों के लिए जॉब ट्रेनिंग के रूप में होंगी सरकारी भर्तियां, नहीं मिलेगा इन सुविधाओं का लाभ। हिमाचल के सरकारी नौकरी को लेकर अब नए नियम लागू हुए हैं। प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में ग्रुप ए, बी और सी के पदों में होने वाली भर्तियों के लिए नए नियम लागू कर दिए। इसके मुताबिक प्रदेश में अब सीधी भर्ती से चयनित उम्मीदवारों को 2 साल तक जॉब ट्रेनिंग के रूप में काम करना होगा। इस दौरान इन जॉब ट्रेनिंग को तय मासिक राशि दी जाएगी। ऐसे में वो इस अवधि में सरकार के नियमित कर्मचारी नहीं माने जाएंगे। कर्मचारी को पेंशन, अवकाश नियम या अन्य भत्तों जैसी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। युवाओं को ठगने का नया जाल, जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी, बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक। जी हां, हिमाचल सरकार द्वारा जॉब ट्रेनिंग की पॉलिसी को लेकर भाजपा हमलावर हो गई है और सरकार पर प्रदेश के युवाओं को ठगने के आरोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने जॉब ट्रेनिंग मामले पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा, यह हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को ठगने का एक नया जाल है। नौकरियों का मुद्दा न उठे, इसके लिए यह सरकार के लिए 1 साल का जीवन दान है। कांग्रेस सरकार केवल युवाओं को ठगने और शोषित करने का काम करती है। लोकतंत्र और जनतंत्र के इतिहास में शायद कांग्रेस जैसी सरकार न कभी पहले आई और न आएगी। पहले यह एक फैसला लेती है नहीं, और जो फैसला लेती है वो जन विरोधी होता है। हिमाचल प्रदेश में श्रावण अष्टमी मेले के दौरान नैना देवी मंदिर में लाउड स्पीकर, ढोल नगाड़े पर प्रतिबंध। रविवार को जारी एक बयान के अनुसार 25 जुलाई से 3 अगस्त तक चलने वाले श्रावण अष्टमी मेले के दौरान श्री नैना देवी परिसर में लाउड स्पीकर, ढोल और बैंड के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आदेशों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट राहुल कुमार ने मंदिर परिसर में हलवा, नारियल और प्रसाद चढ़ाने के लिए बांस की टोकरियों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यह निर्णय सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिए बहुक्षेत्रीय केंद्रीय टीम के गठन का निर्देश, जाने पूरी जानकारी। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता को देखते हुए एक बहुक्षेत्रीय केंद्रीय टीम के गठन का निर्देश दिया है। मैं केंद्रीय टीम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, एक भूविज्ञानी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT इंदौर के विशेषज्ञ शामिल हैं। मैं केंद्रीय मंत्री का यह निर्देश हाल ही में हुई एक बैठक के बाद आया है, जिसमें उन्हें बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन और मूसलाधार वर्षा की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि देखी गई है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल की हानि, बुनियादी ढांचे को नुकसान, आजीविका और पर्यावरण का क्षरण हुआ है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 के दौरान बाढ़, अचानक बाढ़ और भूस्खलन के मद्देनजर केंद्र ने पहले ही उनके ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना नुकसान के मौके पर जाकर प्रत्यक्ष आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीम को पहले ही तैनात कर दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, जमाबंदी का हिंदी फॉर्मेट हुआ सरल, उर्दू फारसी शब्दों को हटाया। सरकार ने राजस्व मामलों में बड़े पैमाने पर सुधार किए हैं। राजस्व विभाग ने पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली यानी कि माई डीड भी शुरू की है। इसके तहत लोग किसी भी समय और कहीं से भी रजिस्ट्री तहसीलदार को आवेदन कर सकते हैं। जमाबंदी का हिंदी फॉर्मेट भी सरल बनाया गया, जिसमें पारंपरिक उर्दू और फारसी शब्दों को हटा दिया गया है। ऑनलाइन इंतकाल रजिस्टर को भी इस सिस्टम से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व विभाग डिजिटल माध्यम से हस्ताक्षरित किए गए जमाबंदी मॉड्यूल पर भी काम कर रहा है, जिससे परद प्राप्त करने के लिए पटवार खाने में बार बार जाने से छुटकारा मिलेगा। पीएम श्री स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों का दल शैक्षणिक भ्रमण पर रवाना, 15 एस्कॉर्ट शिक्षक भी शामिल। हिमाचल प्रदेश के पीएम श्री स्कूलों के 248 मेधावी छात्र छात्राओं एवं अनाथ बच्चों का दल चंडीगढ़, दिल्ली और आगरा के शैक्षणिक भ्रमण पर रवाना हो गया। यह दल 5 दिवसीय शैक्षणिक यात्रा के दौरान देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक धरोहर का अवलोकन करेगा। दल के साथ 15 एस्कॉर्ट शिक्षक एवं जिला नोडल अधिकारी भी शामिल है।
सांसद कंगना के बिगड़े बोली मंडी में आया भारी भरकम भूकंप, सोशल मीडिया में हुई ट्रोल। जब अभिनेत्री एवं मंडी की सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयान से चर्चाओं में दिल्ली में एक एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कंगना ने मंडी संसदीय क्षेत्र में आई आपदा को भारी भरकम भूकंप बता दिया। इससे एक बार फिर वह सोशल मीडिया यूजर्स और कांग्रेस के निशाने पर है। इंटरव्यू में कंगना ने संसद के सत्र को लेकर उत्साहित होने की बात कही। वह पीएम मोदी की तारीफ भी की। मंडी संसदीय क्षेत्र में आई आपदा को भारी भरकम भूकंप बताते हुए कहा कि इस संबंध में अलग अलग मंत्रालय से मिलने को लेकर काम किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर और विश्व भर में भारत की स्थिति को लेकर भी खुशी जताई। दिहाड़ीदारों को नियमित करने की नीति पर राज्य सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, जाने पूरा मामला। हिमाचल सरकार की ओर से दिहाड़ीदार श्रमिकों को नियमित करने के लिए लाई गई नियमितीकरण नीति 2025 को लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मुख्य सचिव को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर प्रदेश सरकार ने दिहाड़ीदार श्रमिकों को नियमित करने के लिए नीति लाई है। मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी। शैक्षणिक भ्रमण पर रवाना हुए 22 पीएम श्री स्कूलों के 44 मेधावी 24 जुलाई को वापस लौटेंगे। जिला कांगड़ा के 22 पीएम श्री राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के 44 मेधावी बच्चे रविवार को शैक्षणिक भ्रमण के लिए रवाना हुए। मेडाइट धर्मशाला से प्रिंसिपल राकेश शर्मा ने बच्चों को रवाना किया। ये मेधावी चंडीगढ़, दिल्ली व आगरा की यात्रा पर 24 जुलाई को वापस लौटेंगे। शैक्षणिक यात्रा के लिए 9वीं व 11वीं के उन मेधावियों का चयन किया गया जिन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। जिला के 22 पीएम श्री राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में प्रति स्कूल 2 बच्चों को भ्रमण के लिए चयनित किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश भर से 239 बच्चे भ्रमण कर पाए, जिनमें से 44 बच्चे जिला कांगड़ा के स्कूलों के हैं। इन बच्चों के साथ 15 एस्कॉर्ट टीचर भी भ्रमण कर रहे हैं। यही नहीं, इसमें प्रदेश भर के 8 अनाथ बच्चे भी शामिल हैं। इस अवसर पर डाइट प्रिंसिपल राकेश शर्मा और पीएम श्री के जिला कोऑर्डिनेटर राजेश बेंस भी मौजूद थे। प्रिंसिपल राकेश शर्मा ने बच्चों को उनकी सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दी। सेब की ग्रेडिंग पैकिंग महंगी, कुछ किस्मों में लागत भी नहीं मिल रही, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में सेब के फलों की ग्रेडिंग और पैकिंग महंगी हो गई है। एक पेटी को पैक करने के 220 से लेकर 230 रुपये तक लिए जा रहे हैं। वह फलों की तुड़ाई और बगीचे से पैकिंग मशीन व वहां से मंडियों तक सेब पहुंचाने की लागत अलग आ रही है। साल भर की खाद दवाओं और मेहनत का हिसाब लगाया जाए तो इससे एक पेटी को बाजार तक पहुंचाने की लागत 500 से 700 रुपये तक आ रही है। इससे समर क्वीन, रेड गोल्डन, टाइडमैन जैसी कम कीमत पर बिकने वाली किस्मों में सेब बागवानों की लागत भी पूरी नहीं हो रही है। बता दें कि राज्य में पिछले कुछ समय से सेब की फसल को तैयार करने और इसे मार्केट तक पहुंचाने की लागत बहुत अधिक बढ़ चुकी है। हर 15 से 20 दिन में फफूंदनाशकों, सूक्ष्म पोषक तत्वों आदि का छिड़काव करना होता है। 200 लीटर दवा का छिड़काव करना हो तो 1200 से 2000 रुपये तक खर्च आ जाता है। वह 200 लीटर छिड़काव 40 से 50 से पेड़ों में ही खप जाता है। वह फसल तैयार हो जाए तो उसके बाद इसके तुड़ान से लेकर इसे पैक करने और इसके परिवहन में बड़ा खर्च आ रहा है। हिमाचल के स्कूली बच्चे पढ़ेंगे कोलकाता की राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी की किताबें। जी हां, कोलकाता की राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी की किताबें अब स्कूली बच्चों तक पहुंचेंगी। इससे स्कूली बच्चे देश विदेश का ज्ञान हासिल कर सकेंगे। प्रदेश के चिन्हित स्कूलों को 9 पुस्तकें वितरित की जाएंगी, जिनका आवंटन संबंधित जिला पुस्तकालयों के माध्यम से होगा। यह पुस्तकें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध रहेंगी और स्कूलों की लाइब्रेरियों में रखी जाएंगी। इधर स्कूलों में संचालित लाइब्रेरियों को आम लोगों के लिए भी खोलने की योजना है। इससे स्कूली बच्चों के साथ साथ आसपास के लोग भी इन पुस्तकों का अध्ययन कर सकेंगे। अब स्कूल में ही होगा बच्चों के आधार का बायोमेट्रिक अपडेट। उडई ला रहा नई व्यवस्था। जब उडई स्कूलों के माध्यम से बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट शुरू करने की परियोजना पर काम कर रहे हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश कुमार ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि 7 करोड़ से अधिक बच्चों ने आधार के लिए अपना बायोमेट्रिक्स अपडेट नहीं कराया। बता दें कि 5 वर्ष पूरा करने के बाद बच्चे को बायोमेट्रिक अपडेट कराना अनिवार्य है। भुवनेश कुमार ने कहा, UIDAI स्कूलों के माध्यम से अभिभावकों की सहमति से बच्चों के बायोमेट्रिक्स को अपडेट करने की परियोजना पर काम कर रहे हैं। हम इस समय इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। यह 45 से 60 दिनों में तैयार हो जाएगी।
हिमाचल के लाखों राशन कार्ड धारकों को राहत, इतने रुपये सस्ता मिलेगा रिफाइंड तेल। जब प्रदेश के राशन डिपो में रिफाइंड तेल अब 9 रुपये और सस्ता मिलेगा। मैं खाद्य आपूर्ति निगम ने 45 लाख लीटर रिफाइंड तेल का ऑर्डर जारी किया है। रिफाइंड तेल की 50% सप्लाई खाद्य आपूर्ति निगम के गोदाम में पहुंच गई है। एक सप्ताह तक प्रदेश राशन डिपो में रिफाइंड तेल की सप्लाई पहुंच जाएगी। मैं खाद्य आपूर्ति निगम के प्रयासों से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। भारत सरकार द्वारा आयात शुल्क को घटा दिया गया। भारत सरकार द्वारा आयात शुल्क घटाने के बाद खाद्य आपूर्ति निगम ने राशन डिपो में मिलने वाले रिफाइंड तेल के दाम भी कम करवा दिए हैं। वह प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राज्य विशेष अनुदानित योजना के तहत प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल प्रति माह वितरित किया जाता है। फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल की खरीद ई निविदा के माध्यम से सरकार के निर्णय अनुसार त्रैमासिक या अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। चीन ने शुरू किया दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण, भारत के लिए क्यों है चिंता की बात। जब चीन ने भारत की चिंताओं को दरकिनार करते हुए तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में यारलुंग सांगपो नदी के निचले इलाकों में लगभग 1.2 ट्रिलियन युआन यानी कि 167.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वाली जल विद्युत परियोजना का निर्माण आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। चीनी परिषद ने अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी दी है। परिषद के बयान में कहा गया कि चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने शनिवार को यारलुंग जांगपो नदी के निचले इलाकों में एक जल विद्युत परियोजना के निर्माण की शुरुआत की घोषणा की। इस परियोजना में 5 कैस्केड जल विद्युत संयंत्र शामिल होंगे, जिनकी कुल लागत लगभग 1.2 ट्रिलियन युआन लगभग 167.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। इस परियोजना से बनने वाली बिजली का इस्तेमाल मुख्य रूप से बाहरी खपत के साथ साथ तिब्बत में स्थानीय मांग लिए भी किया जाएगा। टेम्पो ट्रेवलर के लिए 200 से ज्यादा आवेदन। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को टेम्पो ट्रेवलर देने की योजना के तहत अब तक परिवहन विभाग को 200 से ज्यादा आवेदन पहुंच गए। परिवहन विभाग ने इसके लिए एक सप्ताह का और समय दिया था, जो कि सोमवार को समाप्त हो जाएगा। माना जा रहा है कि सोमवार के बाद यह तारीख आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि यहां रूटों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए आरटीओ को निर्देश दे दिए, जो कि छंटनी के बाद इन आवेदनों को इसी सप्ताह परिवहन विभाग को भेजेगा। इसके बाद परिवहन विभाग देखेगा कि किस प्रक्रिया को अपनाकर वो आगे इन रूटों का आवंटन करता है। श्रीखंड महादेव यात्रा में 16 साल में 40 श्रद्धालुओं की मौत, ये रहे मृत्यु के कारण। भारत की सबसे कठिनतम धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान हर वर्ष श्रद्धालु अपनी जान गंवा रहे हैं। हालांकि श्रद्धालुओं को शारीरिक फिटनेस के बावजूद ही श्रीखंड यात्रा पर भेजा जाता है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं की मौत हर वर्ष हो रही है। धार्मिक यात्रा के दौरान हो रही मौतों से लोग चिंतित हैं। धार्मिक यात्रा में कैसे मौत रुकेंगी, अब तक कोई उचित व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी से इस यात्रा के दौरान पर मौतें हो गई। ऐसे में तबीयत खराब होने पर यहां पर श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन कैसे दी जाएगी, यह व्यवस्था नहीं हो पाई है। वहीं श्रीखंड महादेव के कठिन रास्तों को भी शासन प्रशासन सुरक्षित नहीं कर पाए हैं। श्रीखंड महादेव यात्रा में अब तक करीब 16 सालों में 40 लोगों की अपनी जान गंवा दी है। 2010 से लेकर 2024 तक इस यात्रा में लगभग 45 यात्रियों की मौत हो गई थी। हिमाचल में मानसून फिर दिखाएगा अपने तेवर, इन जिलों में 2 दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल में मानसून के बीच बारिश का दौर लगातार जारी है। कई इलाकों में आसमान में बादल मंडराते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं राजधानी शिमला में लगातार कई दिनों से धुंध देखने को मिल रही है। वहीं सराज जैसे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। कई मकानों को अभी भी भूस्खलन से खतरा बना हुआ है। इस जिले में जांच में फेल हुए मल्टीविटामिन टैबलेट कंपनियों के सैंपल लगा 3 लाख का जुर्माना। स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर फूड सेफ्टी विभाग बिलासपुर ने एक बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने शहर के एक प्रमुख मेडिकल स्टोर से कुछ समय पहले न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स यानी मल्टीविटामिन उत्पादों के सैंपल जांच के लिए भरे थे। जांच के दौरान 3 अलग अलग सैंपल लिए गए, जिन्हें फूड टेस्टिंग लैब भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में ये सभी सैंपल फेल पाए गए, जिसके बाद विभाग ने मेडिकल स्टोर के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
सुख शिक्षा योजना बनी हजारों बच्चों का सहारा। इन छात्रों को 27 साल तक मिलेगी आर्थिक मदद। जब कोई परिवार अपने सबसे मजबूत सहारे को खो देता है तो केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आर्थिक संकट भी उस परिवार की नींव को हिला देता है। ऐसे समय में बच्चों की शिक्षा जैसे सपनों को जीवित रखना किसी संघर्ष से कम नहीं होता। हिमाचल प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना ऐसे ही संघर्षरत परिवारों के लिए एक संबल बनकर सामने आई है। इस योजना की लाभार्थी तलाकशुदा या फिर विधवा महिलाओं को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साल 2024 में सुख शिक्षा नाम से एक योजना पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू की थी। इस योजना के तहत जिला कुल्लू में 978 बच्चों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। मैं सरकार इस योजना के तहत हर छात्र के खाते में 1000 की राशि प्रतिमाह भेज रही है ताकि उस राशि से छात्र अपने लिए स्कूल की किताबें सहित अन्य जरूरत को भी पूरा कर सके। इस अस्पताल में नहीं है एक भी डॉक्टर। मेडिकल ऑफिस की 6 पोस्टें पड़ी खाली, परेशान हो रहे मरीज। हिमाचल प्रदेश में जहां सरकार राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के दावे करती है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। प्रदेश में आज भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ऐसा ही एक अस्पताल बिलासपुर जिले में भी स्थित है। इस अस्पताल में एक भी डॉक्टर कार्यरत नहीं है, जिसके चलते मरीजों को इलाज के लिए जगह जगह भटकना पड़ता है और भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं बिलासपुर जिला का झनुदा ब्लॉक स्थित सिविल अस्पताल बरठी की। यहां वर्तमान समय में एक भी डॉक्टर तैनात नहीं है। बीते 2 सालों से यह अस्पताल सिर्फ एक मेडिकल ऑफिसर के सहारे चल रहा था, लेकिन हाल ही में उस मेडिकल ऑफिसर का प्रमोशन हो गया और वो BMO बन गया, जिसके चलते उनकी यहां से ट्रांसफर हो गई है और यह अस्पताल पूरी तरह से खाली हो गया। अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के 6 पद सृजित हैं, लेकिन सभी के सभी पद खाली चल रहे हैं। केंद्रीय टीम ने देखी मंडी की त्रासदी। थुनाग में सबसे ज्यादा नुकसान आका, 53 लोग अभी भी हैं लापता। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में 30 जून की रात बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। इन दिनों केंद्रीय टीम प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर है। जिला प्रशासन ने कमेटी के समक्ष नुकसान की रिपोर्ट रखी है। मैं जिला मंडी में बाढ़ में बहे 53 लोग अभी भी लापता हैं। वो 9 के सब बरामद हुए। मैं जिला मंडी में बादल फटने, बाढ़ एवं भूस्खलन के कारण 708 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान थुनाग उपमंडल में हुआ है। यहां 394 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। बाइक हादसे में मौत के बाद एक साथ उठी पिता पुत्र की अर्थी। बहनें विलाप करते हुए बोली, साहिल भाभी कब लाओगे। जब बेटे की बाइक पर बैठकर अपने काम पर जाते समय 17 वर्षीय प्यारचंद ने यह नहीं सोचा होगा कि बाप बेटे का यह आखिरी सफर होगा और उनकी इकट्ठी ही आरती उठेगी। रविवार को दोनों की एक साथ अर्थी उठी तो हर कोई रोया। माहौल पूरी तरह गमगीन रहा। प्यारचंद की 2 बेटियां व 2 बेटे थे। एक बेटे का पहले ही देहांत हो चुका है। जहां पड़े पांडवों के कदम वहां बहुपति परंपरा। हिमाचल के पहले सीएम भी रहे इस प्रथा के पक्षधर, किया था शोध। देवभूमि के जिन स्थानों पर पांडवों के कदम पड़े, यहां के मानस के उनका अनुसरण किया। उसी का प्रमाण है प्रदेश के जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के लोग सदियों पुरानी बहुपति व बहुपत्नी परंपराओं को साथ लेकर चल रहे हैं। मैं साथ ही हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार भी बहुपति प्रथा के पक्षधर रहे हैं। उन्हें इस परंपरा पर शोध किया था। मैं सिलाई गांव के प्रदीप नेगी और कपिल नेगी ने पीढ़ियों से चली आ रही बहुपति विवाद की परंपरा को निभाया। मैं दोनों भाइयों ने सिलाई के साथ लगते कुनहाट गांव की सुनीता चौहान से एक मंडप में विवाह किया। नशा तस्कर से बनाई करोड़ रुपए की संपत्ति, अब पुलिस करेगी कार्रवाई। शिमला में 122 अपराधियों की सूची तैयार। जिला शिमला में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। शिमला में नशा तस्करों द्वारा अतिक्रमण की गई संपत्तियों को नष्ट करने के लिए भी पुलिस ने तैयारी कर ली है। जिला में 122 ऐसे आदतन अपराधियों की सूची तैयार की गई है जिन्होंने अतिक्रमण करके संपत्तियां बनाई है। इन अपराधियों की संपत्तियों को नष्ट करने के लिए पुलिस काम कर रही है। NDPS के मामले में 122 आदतन अपराधियों की ओर से अतिक्रमण की गई संपत्तियों को हटाने के लिए जिला प्रशासन को पुलिस ने मामले भेजे हैं। जिला प्रशासन की ओर से इन संपत्तियों को चिन्हित करने के बाद अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस काम कर रही है।
अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगेगा 2 गुना जुर्माना। सरकार बनाने जा रही नए नियम, फिर से देना होगा ड्राइविंग टेस्ट। देश भर में होने वाले सड़क हादसों में रोड इंजीनियरिंग की खराबी या अन्य कारणों के अलावा खुद वाहन चालकों की लापरवाही भी बड़ा कारण है। मैं दुख किया है कि प्रतिवर्ष होने वाले लगभग 2.25 लाख सड़क हादसों में बड़ी संख्या में बच्चों की जान भी जाती है। लिहाजा बच्चों की सुरक्षा के साथ ही वाहन चालकों को जिम्मेदार बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मोटर व्हीकल कानून को सख्त बनाने के लिए बच्चों के साथ यात्रा के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन पर 2 गुने जुर्माने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके साथ ही वाहन चालकों के लाइसेंस में मेरिट डिमेरिट अंक भी दर्ज करते हुए उनके निरस्त्रीकरण की कार्रवाई का विचार प्रस्ताव में शामिल है। 23 जुलाई से ब्रिटेन के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर होंगे हस्ताक्षर। मालदीव के साथ भी होगी बड़ी डील। जो आगामी गुरुवार यानी कि 24 जुलाई 2025 को भारत और ब्रिटेन के बीच मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। यूएई और ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्रिटेन तीसरा देश होगा जिसके साथ भारत हाल के दिनों में एफटीए करेगा। एफटीए को भारत कितनी अहमियत दे रहा है इसे इस बात से समझा जा सकता है कि इस पर हस्ताक्षर के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की यात्रा पर जा रहे हैं। बैजनाथ मंदिर में प्रशासन ने लगाई पीतल की जलहरी। श्रद्धालु कर पाएंगे जलाभिषेक। जो प्रसिद्ध शिव मंदिर बैजनाथ में इस बार के श्रावण मास में श्रद्धालु शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पाएंगे। हालांकि मंदिर के गर्भगृह में जाने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर के अंदर खुली जगह पर एक अस्थायी जलहरी लगाई है जिसे पीतल की पाइप द्वारा शिवलिंग स्थल तक जोड़ा गया। प्रत्येक श्रद्धालु जल को जैसे ही जलहरी में डालेगा तो वह जल सीधा शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकेगा। राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में शिमला ने ओवरऑल ट्रॉफी पर जमाया कब्जा। जराइजो तेकी गोजू रयू राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में जिला शिमला ने ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। इसके अलावा जिला सोलन दूसरे और मंडी तीसरे स्थान पर रहा। शिमला स्थित इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता के अंतिम दिन गर्ल्स 40 किलोग्राम से कम वेट 14 से 15 वर्ष वर्ग में आदिति चौहान ने स्वर्ण पदक झटका, जबकि मितांजलि ने रजत और पलाकसा चौहान ने कांस्य पदक हासिल किया। 45 किलोग्राम से कम वेट वर्ग में नंदिनी चौहान ने स्वर्ण, सृष्टि ने रजत पदक, वर्तिका ठाकुर ने कांस्य पदक। 50 किलोग्राम से कम वेट वर्ग में मंजिता ने स्वर्ण, महक ने रजत, मेघल व दिव्यांशी ने कांस्य पदक। 55 किलोग्राम से कम वेट वर्ग में यशस्वी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। घूमने आई पर्यटक युवती से दुष्कर्म, आरोपी ने खुद को बताया होटल अधिकारी। जिला मुख्यालय धर्मशाला के तहत आते एक क्षेत्र में घूमने आई बाहरी राज्य की युवती द्वारा एक व्यक्ति पर दुष्कर्म के आरोप लगाए गए। इस मामले में पुलिस द्वारा मामला दर्ज करते हुए संबंधित व्यक्ति को अपने शिकंजे में लिया गया। इसके साथ ही पुलिस द्वारा संबंधित युवती का मेडिकल करवाकर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। वह पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत के तहत युवती ने बताया कि वह अपने दोस्तों सहित यहाँ घूमने आई थी और एक होटल में रह रही थी। उधर इस मामले को लेकर एएसपी पुलिस जिला कांगड़ा आदित्य शर्मा ने बताया कि युवती की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया, जबकि संबंधित युवती की मेडिकल जांच करवाई जा रही है। साथ ही संबंधित आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी जांच की जा रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।